जब मेरी शादी इस घर में हुई तो कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं होने लगी। मेरी सासू माँ हमेशा गहरे काले कपड़े पहनती और अजीब मंत्र बड़बड़ाती रहती। रात को रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती और मुझे ऐसा महसूस होता जैसे कोई छाया मुझे देख रही हो। एक रात मेरी सास ने कहा, कल तुम्हारा असली गृह प्रवेश होगा। उन्होंने मुझे लाल जोड़ा पहनाकर एक अंधेरे तहखाने में ले जाया। वहाँ जमीन पर अजीब चिन्ह बने थे, मोमबत्तियाँ जल रही थी और बीच में एक मूर्ति रखी थी। पूरा परिवार वहाँ खड़ा था, आंखों में अजीब चमक लिए। अब समय आ गया है, मेरी सासू माँ ने कहा और मेरे पति ने मेरी कलाई पकड़ ली। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर बुरी तरह गर्म होने लगा, मेरा दिमाग घूमने लगा और अचानक मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। अगले ही पल जब मैंने आंखें खोली तो पूरा कमरा चीखों से गूंज रहा था। मेरे हाथ खून से लथपथ थे, चारों तरफ लाशें पड़ी थी। मेरी सास, मेरा पति और बाकी लोग मरे पड़े थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। तभी घर का बूढ़ा नौकर धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा और बोला, बिटिया तुम्हें कुछ याद नहीं है ना? मैंने कांपते हुए सिर हिलाया। उसने गहरी सांस ली और कहा, ये लोग तुम्हें बलि चढ़ाना चाहते थे पर उन्होंने गलती कर दी। इस घर में बरसों से एक आत्मा कैद थी जो बस एक शरीर चाहती थी। जैसे ही इन्होंने तुम्हारी बलि देने की कोशिश की, आत्मा ने तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर लिया और तुमने सबका अंत कर दिया। मैं सदमे में थी, क्या सच में मैंने ये सब किया? क्या अब मैं वही आत्मा थी? नौकर ने मेरी ओर देखा और कहा, अब इस घर में तुम्हारा राज होगा। और तभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए।